हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी लोगों का इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशन है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी है पिछले वाली, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना सारा। आज हम पोलिनोमियल्स को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स का कंप्लीट बेसिक को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन सभी से शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। कोई भी अपना डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए पोलिनोमियल्स को हम स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, पोलिनोमियल्स का बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पोली मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, ठीक है। मैनी टर्म्स से मिलकर क्या बनता है, पोलिनोमियल हमारा बनता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। एक टर्म क्या होता है ये आपको यहां पर समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 4, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है, कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या होता है ये भी समझाऊंगा, एंड नंबर्स with mathematical operations, विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये अल्फाबेट जितने भी लेटर्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आप मान सकते हैं इस लेटर को ही क्या बोला जाता है, वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं टर्म्स, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हम इसको बोल सकते हैं, जहां पर कॉम्बिनेशन आता है नंबर्स का, लेटर्स का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज है कि पोलिनोमियल के बारे में हमें पता होना चाहिए, पोलिनोमियल होता क्या है। नंबर 2 हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। ये सवाल जो है ना आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं। डिग्री के ऊपर जो सवाल होता है ना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है कि जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है वो कौन से का दे रखा है, एक्स वेरिएबल का दे रखा है। मान लीजिए ये हमारे पास पोलिनोमियल है पीएक्स की वैल्यू, ठीक है। अब एक्स की जो पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी डिग्री हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, 2 इज द डिग्री। यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान रखिएगा, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। वेरिएबल देख लेना है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। अब यहां पर वेरिएबल तो दो जगह आ रहा है, लेकिन यहां पर पावर 1 है, यहां पर 2 है। हाईएस्ट पावर जो होगी वही आंसर होगा। ये हमारा हो गया डिग्री। अब देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं यहां से, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बट मेजरली हमारे ये 3 टाइप्स हैं। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जिस ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर है, पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 होगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 4x² प्लस 2x प्लस 6। यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक नाम से ही समझ रहे हो, क्यूब यानी कि 3 पावर वाला, यानी कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो जाएगा हमारा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आई होप समझ पा रहे होंगे सभी बच्चा पार्टी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां से सवाल आप लोगों से पोलिनोमियल से पूछ लिया जाता है। तो इसको स्टार जितने भी लगाऊं उतने कम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। मैंने कल भी, जब क्लास 9th में भी पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कल क्लास हुई हमारी 7 बजे, वहां भी मैंने समझाया था। और यहां भी आपके सेम चीजें हैं भाई। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, अब एट x इज इक्वल टू -1। अब वैल्यू रख के देख लीजिए -1, क्या आपके पास में आएगा, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4। यहां से वैल्यू देखिए 1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -2।
तो आंसर इज 4 माइनस 4 बिकम 0, यानी कि x की वैल्यू जो -1 है ना, वो क्या है, इसका जीरोज है, ठीक है, इसका 0 है, क्योंकि -1 रखने पर ये पोलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। जब आप आगे बढ़ेंगे ना क्लास 10th में 11th में, जब इसको बोलते हैं रूट्स बोला जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। जब आगे बढ़ेंगे क्लास 11th 12th में तो आपके रूट्स काम में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। अब एक चीज और समझना जरूरी है कि जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, उसकी जो जीरोज होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है, ठीक है, और जो हमारे क्वाड्रेटिक होता है उसकी मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 उसके जीरोज हो सकते हैं। तो जितनी डिग्री है उतने ही जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक में 3 होती है डिग्री क्यूबिक की, तो जीरोज भी 3 हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे, और इसने क्या माना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, यानी कि एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, वैल्यू ना मानकर, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, और ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में हमारे पास a 0 हो गया तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये तो लीनियर बन जाएगा ना, लीनियर तो हमें चाहिए नहीं है। देन वी नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। यहां पर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो गए, फैक्टर भी हो गए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, पिछली स्लाइड आप देखिए यहां से, अब यहां पर जो ये x माइनस 1 है ये जीरोज भी है, अगर मुझे इस पोलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर यही तो होगा, x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, यहीं से तो हमारी वैल्यू आई है x बराबर -1। तो इसको अगर फैक्टर में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, और इसको जीरोज में लिखना हो तो ऐसे लिख दूंगा। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 अल्फा बीटा थे प्लस के, तो इधर माइनस हो जाएगा। अब रिलेशनशिप देखना है, जो 2 जीरोज हमारे पास में आए हैं उनका एडिशन क्या होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब दोनों जीरोज का जो सम है वो क्या हो जाएगा भाई, x का वेरिएबल यानी कि -b अपॉन में a, ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे रिलेशन को और वैसे भी देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा x का वेरिएबल है ना, सॉरी, जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो हमारा b होता है, और जो x स्क्वायर का होता है वो इन माइनस में आंसर आता है, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू ए बीटा, अगर दोनों को प्रोडक्ट करें तब हमारे पास आता है c अपॉन में a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस में सीखेंगे भी हम। अब ये देखो, यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और हमें चेकआउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ जीरोज में और रिलेशन हमें फाइंड करना है, जबकि हमें पता है दोनों का सम क्या होता है, इतना। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, यहां से ये मेरा एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 हमारे पास में है। अब सबसे पहली बात, इसके नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख लो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। कौन सा मेथड मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम सीखेंगे अच्छे से पहले, कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करके हम रूट्स निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझ लेना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको और फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए एक साइड में, कितना आ रहा है, 10x स्क्वायर आ रहा है। अब इस वाले को हमें ब्रेक करना है, पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2 हमारे पास होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास, इस 7x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 वैल्यूज में हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए, 10x स्क्वायर आए, उनको जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात, तो एक तो मैं 5x ले लूंगा, एक 2x ले लूंगा, क्योंकि इन दोनों को एडिशन करने पर यही आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस 7x को मैं ऐसे लिख सकता हूं दोनों के पार्ट में, 5x प्लस 2x प्लस 10, यहां से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 5, इस पूरे में से x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 5, एक आएगा x प्लस में 2।
अब यहां से हमें जीरोस निकालना है, तो भाई अगर फैक्टर x प्लस 5 है तो जीरो क्या हो जाएगा, x बराबर -5, ये उधर चला जाएगा, एक कहां हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब यहां से सवाल को सरल कीजिए, देखिए रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, दोनों का सम क्या होता है ये निकाल लीजिए, दोनों जीरोस आ गए, इनका सम कितना होगा, -5 -2 -7 होगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -b अपॉन में a, माइनस बी यानी कि बी कितना है, 7 है, यानी कि -7, और ए कितना है, 1 है, तो यहां से भी -7 आ रहा है। तो हमारा रिलेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि इसकी वैल्यू दोनों तरीके से बराबर आ रही है। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल लेते दोनों का सम, या फिर पहले आप जीरोस निकालते फिर आप सम कर देते, तो आंसर वही आता है ऐसे केस। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सप्लेन करा गया था। मिडिल टर्म को आप निकाल कर देखिएगा, एक सवाल मैं आपको देता हूं, x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, या फिर बराबर 0 ना भी लगाओ, इसको आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। कौन से मेथड से निकालने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालने हैं। ठीक है, चलो इसको देखिए, यहां से हम इसको कर चुके हैं, यहां पर देखिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी जो x² का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू 7 हो जाएगी जो x का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू 10 हो जाएगी, यही समझना था। और मिडिल टर्म स्प्लिट में सिखा चुका हूं आप लोगों को। अब आता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता होगा, डिविडेंड, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, 17 को 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिए 15, 3 टाइम चला जाएगा, 15 बचेगा 2 माइनस करने पर। तो अब इस केस में ये जो हमारा 17 है ना, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है डिविडेंड कौन सा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ये हमारा जो आंसर आया है वो क्वोशेंट है, जो बच गया हमारे पास वो रिमाइंडर है, और जो हमने भाग दिया है जिसका, वो हमारा डिवाइजर है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये समझा रहा है डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप करके भी देख सकते हैं, डिविडेंड हमारा 17 है, डिवाइजर हमारा 5 है, क्वोशेंट हमारा 3 है, और प्लस रिमाइंडर हमारा 2 है। तो 5 दिए 15 प्लस 2 यानी कि 17। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज, सिंपल सा लॉजिक। अब आप डिवाइड करिए, देखिए इसको लॉन्ग डिवीजन है, इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। हमें क्या डिवाइड करना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है, किसका भाग देना है, x प्लस 2 का भाग देना है। तो भाग करना सीखिए आप सभी लोग पहले, है ना, अच्छे से। सबसे पहले देखिए x को हमें भाग देना है 2x² में, तो कितने बार हमें करना पड़ेगा ये देख लीजिए, कितना टाइम करने पर 2x बन जाएगा, 2x²। तो मैं इसको 2x से करूंगा तभी 2x² आएगा, और अब इसको इससे भी करना है, यानी कि 4x आएगा, प्लस का 4x, अब माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का x बचेगा, ये प्लस का 1 बचेगा। अब इसको -1 से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें -x चाहिए, ये -x आ गया, और ये हमारा -2 आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 3 रिमाइंडर बच गया। तो इस केस में हमारा जो x प्लस 2 है ना, ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, और ये हमारा जो है, ये हमारा है क्वोशेंट, क्वोशेंट, और ये जो हमारा है ये रिमाइंडर है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम पहले से करते हैं ना, पहले वाले को लाने के लिए, उसी से दूसरे को भी करा जाता है, फिर पूरी वैल्यू लिखी जाती है। कभी आप ऐसे मत कर देना, x को 2x² से डिवाइड कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, जो एक आएगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। ठीक है, चलो समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना इस क्लास को, और सारे चैप्टर वाइज हम कोर्स करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें थी जो पोलिनोमियल में काम आती है। अब मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को, जो एग्जाम में अब की बार पूछा गया था, 2024 में एग्जाम में आप लोगों के वो सवाल इस एक्सरसाइज से आया था, 2 नंबर का। ठीक है, और जो मैंने पहले भी बोला है कि वो सवाल डेफिनेटली आता ही आता है, बहुत बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है रिपीट करके। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे, और क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमें दिया गया था 2x² माइनस x माइनस में 6, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। सिंपल सी बात है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x² मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 12x²। मतलब -x को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर तो -x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 12x² आ जाए। तो ये कैसे सॉरी माइनस का 12, क्योंकि 6 माइनस का है, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लूंगा मैं। इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सवाल पूछा गया था, तो मैं -x की जगह लिख सकता हूं -4x प्लस 3x माइनस का 6, यहां से कॉमन 2x हो जाएगा, तो x -2 आ जाएगा।
प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। फाइनल हमारा 2x x माइनस 2 आ जाएगा और 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब हमें जीरोस निकालना है, तो एक हमारा फैक्टर है x माइनस 2, बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर 2, ये हमारा एक 0 आ गया। एक हमारा है 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो 2x बराबर -3 और x की वैल्यू आएगी -3/2। तो इस सवाल का आंसर हो जाता आपका 2 एंड -3/2, ये हमारा राइट आंसर होता और आराम से 2 नंबर हम ले सकते थे इसमें। तो ध्यान यही रखना है, ये सवाल मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपको आ गया तो आपको बहुत कुछ आ गया इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज हम करेंगे डे बाय डे, तो आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि कैसे हमें करना है सवालों को, कैसे हम लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर किसी का कोई डाउट रहा हो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को सभी अपने दोस्तों से जो अब की बार क्लास 10th में हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं, क्लास 10th और क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए। जय हिंद, मिलते हैं कल वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।